तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही हूँ। तो मैंने इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 15 जनवरी, थर्सडे 2026, पहला महीना जनवरी। तो बात आती है आज मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली, और बात आती है मैंने कल कौन सी ट्रेड नहीं ली। तो एक्चुअली कल सम कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं लंदन सेशन में नहीं बैठ पाया, लेकिन फिर मैं न्यूयॉर्क में बैठा। और पीपीआई था इतना, मतलब हैवी डेटा था नहीं, मतलब इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं। और जैसे मैं गोल्ड में सोच रहा था, मार्केट ने डिट्टो वैसे ही परफॉर्म करा, लेकिन कोई एंट्री नहीं मिली मतलब प्रॉपर तरीके से। और प्लस में मुझे इतना फील भी नहीं है। ऐसा कभी होता है ना कि मतलब ठीक है, एंट्री नहीं मिली लेकिन फील नहीं आ रहा मतलब वो ट्रेड करने का, तो मैंने नहीं करा। और मैं न्यूयॉर्क में भी नहीं बैठा, और बल्कि मार्केट कल बिल्कुल फक एस फॉल हुई। ठीक है, कल 14 तारीख में बिल्कुल फक एस फॉल हुई लिटरली। बस शॉर्ट मारने की देर थी। लिटरली एसएमटी ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में इंडेक्स ने बना रखे थे। कुल मिला के रिवर्स कंटिन्यूशन, बिल्कुल फक एस फॉल, खतरनाक बिल्कुल। फिर अब आती है गोल्ड में, बिल्कुल रिवर्स रिट्रेसमेंट। इतनी सारी लिक्विडिटी, डाउन साइड मार्केट जस्ट फॉल होगी, प्रॉपर एंट्री नहीं मिली। और जस्ट मुझे थिंक अबाउट करा तो भयंकर, मैंने थिंक करा तो मतलब इतना कुछ वैलिड लगा नहीं ट्रेड करने के लिए। बाकी सब तो मैंने जीजे पे तो ध्यान भी नहीं दिया। बात करें आज की, तो आज मैं खाली लंदन सेशन में बैठा और वहीं से मैंने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो बात आती है जीजे की। जीजे में मैंने एनालिसिस करी एक्चुअली। जीजे आज प्रिटी टफ था मेरे लिए, मतलब जीजे में थोड़ा मैं बोल सकता हूँ मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। मैं थोड़ा डाउटफुल था प्रेडिक्ट करने के लिए कि मोस्टली मार्केट जाएगी क्या। मतलब था तो सही, मतलब मैं राइट के, मतलब मार्केट टूवर्ड जाएगी कहाँ, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा श्योर नहीं था, इसलिए मैंने जीजे पे थोड़ा इग्नोर करना थोड़ा सही समझा। बात आती है अप ट्रेंड को छोड़ो, रिसेंट बिल्कुल बेरिश चल रहा है। करंटली मार्केट रिवर्स रिट्रेसमेंट में है, ठीक है। और करंटली उस टाइम पे मार्केट कहीं यहाँ पे थी, इस वाले हाई के पास थी। तो हैवी चांस है अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, ऊपर से यहाँ पे 4 का फेयरवैल्यू गैप है, डेफिनेटली ऐसे करके ऐसे रिवर्स रिट्रेसमेंट और एक रिवर्स कंटिन्यूशन की तो उम्मीद थी। लेकिन मुझे लगा ये रिट्रेस थोड़ा सा लंबा चलेगी, तब जाके ऐसे फॉल करेगी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी वो हो गई। तो बस इसके हिसाब से गई। और जो मैं सोच रहा था इतना फगड़ा प्राइक्शन था, उतना भी नहीं था। जस्ट मार्केट तुम देख सकते हो प्रॉपर लिक्विडिटी वगैरह ली, और फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा टच करा, और फक एस फॉल बैम, विदाउट न्यूज़ की कैंडल है। और तुम देखो सिर्फ 5 मिनट की कैंडल, ठीक है, कुछ न्यूज़ तो थी नहीं ना। हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं थी, ठीक है। फिर मार्केट अभी भी डैम फॉल करती जा रही है। ऑलरेडी मैं मेरे फॉर द डे के लिए 40 बक्स बना चुका, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो इजी पीजी प्राइक्शन था इसका भी, लेकिन बस थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डाउटफुल फॉर एंट्री, प्लस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था करंट, क्योंकि अभी तो स्लाइटली जस्ट मूव डाउन देके तुमको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब ये यहाँ पे थी तब थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल था कि ये स्टिल इस गोना भयंकर इसको रिट्रेसमेंट को कितनी देर तक कंटिन्यू करेगी। थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। बात है गोल्ड की, जहाँ पे मैं लिटरली ट्रेड करा। तो तुम देख सकते हो कुछ टाइम से प्राइक्शन ऑल टाइम हाई के पास आसपास थोड़ा घूम रहा है। तो इतना चॉपी प्राइक्शन नहीं था, अच्छा प्राइक्शन था। मैंने जस्ट क्या करा, रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से चला। रीसेंट पे क्या है, डाउन ट्रेंड प्रॉपर, प्लस में लिक्विडिटी सिप कर रखी है, और करंटली रिवर्स रिट्रेसमेंट है। जस्ट मैंने ये सिंपली देख के करा। प्लस में ये जो तुम्हें यहाँ पे ये वाली कैंडल दिख रही है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, बिल्कुल छोटा सा मिनी सा फेयर वैल्यू गैप है। प्लस में करंटली रिवर्स रिट्रेसमेंट में अपसाइड की तरफ में देखो, कुल सॉरी, रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप मिल रहा है, और डाउन ट्रेंड में रिवर्स रिट्रेसमेंट जा रहा है टू द अपसाइड की तरफ में 5 मिनट का बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो और स्टार्टिंग से बता दूं, ये वाला फेयर वैल्यू गैप ना स्टिल थोड़ा बहुत डाउटफुल था, जिसके बेसिस पे मैंने डिसीजन बनाया। क्योंकि ये देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी मतलब यहाँ पे आके ये वाली लिक्विडिटी नहीं ली, तब भी बेरिश की साइड में रिएक्शन दे दिया। तो यहाँ पे 50-50 चांस था कि इसको रिस्पेक्ट करता, ऐसे ऐसे डायरेक्ट जाता, देखो विदाउट लिक्विडिटी करे हुए ऐसे ऐसे जाता, या फिर इसको ऐसे जैसे मैंने सोचा वैसे ऐसे जाता। तो ये काइंड ऑफ ट्रिकी था, मैं बोल सकता हूँ। मैंने कैसे ट्रेड ली जब बताता हूँ। मैंने लिटरली वेट करा क्योंकि ऑलरेडी इस फेयर वैल्यू इसको हटाता हूँ सबसे पहले। मैंने देखा इधर मार्केट ने विदाउट लिक्विडिटी के बेसिस पे ब्रेक वगैरह कर लिया। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती थी, ब्रेक कर लिया, थोड़ा बहुत फेक आउट दे रहा है, इसको करके ऐसे कंटिन्यू डाउन साइड की था, जो कि मुझे लगा ही था मार्केट करेगी। मैंने किस बेसिस पे एंट्री ली कि मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट ले रही है ब्रेक, और मैंने एज ए ऑर्डर ब्लॉक थर्ड कॉन्फ्रेंस पे एंट्री ले ली। और मार्केट ने मेरी यहाँ तक $30 दे भी दी, यहाँ पे $40 का टिपी था। लेकिन फिर मार्केट गई बिल्कुल बेरिश, वॉल्यूम्स ना के बराबर,
और मार्केट ने डाउन साइड की तरफ ब्रेक दे दिया। मैं इस टाइम पे सोच रहा था या तो मेरा एसएल हंट हो जाए या फिर मैं एग्जिट करूँ, लेकिन मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं करा। मैं पेशेंटली वेट करा मैंने, और स्टिल फिर मैंने देखा, आई डोंट नो बट बायर्स लीड बना के गए, और ये जो फिर वैल्यू गैप था, रिवर्स रिट्रेसमेंट, डाउन ट्रेंड में रिवर्स रिट्रेसमेंट, ये प्रॉपरली वो हो गया, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ डोंट, order flow is very important because it decide how confidence or respect or disrespect in flow of trend। अगर इस ब्रेक के बाद ये क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके ऐसे, मतलब वैसे चालू तो हो गया था, एक हाई और एक लोअर हाई बना, लेकिन अगर इस ब्रेक के बाद में ये भयंकर प्रॉपरली बेरिश चार्जर चला जाता, तो फिर मैं मे बी थर्ड कॉन्फ्रेंस के बाद मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये बेरिश चला जाता तो मे बी मेरे वो गलत थे मे बी, लेकिन फिर मैंने, मेरे हिसाब से मैंने ठीक तरीके से एंट्री करी, मतलब ठीक तरीके से करा, क्योंकि मैं प्रॉपर ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट पे रिएक्ट ऑफ करा, और भगवान भाई, मतलब लिटरली मेरा 1 पिप से, मतलब कुछ पिप से ही ऐसा रह गया। तो इसके लिए भयंकर बहुत ग्रेटफुल हूँ यार, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। और फिर तुम देख सकते हो यहाँ तक $100 150 प्यार से बैठ जाते हैं, बढ़िया। मैं $40 जो बना सकता था वो बनाया, लेकिन लिटरली जब ये प्रिटी डैम बैंक है, जब ये तुरंत ब्रेक हुआ तो मुझे लगा प्रॉपर ऐसे और ऐसे ही होगा। ये तो मैंने सोच ही लिया था ऑलमोस्ट, लेकिन भाई क्या करे, किस्मत रहे तुम्हारे भाई की, ठीक है। तो ये इजीली डाउन ट्रेंड में रिवर्स रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन ट्रेड इन फ्लो of 5 minute bullish order flows respect, I proper took a trade with fucking break of structure and third confluence as well। हाँ, और ये जो क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, मैंने इसमें क्या बोलते हैं, अरे यार आएगा नहीं आएगा वो फिब जो मैंने हटाया था, मैंने उसकी भी थोड़ी ज़्यादा हेल्प ली थी भाई। हाँ, आ गया आ गया। देखो फिब था ना, मैंने एंट्री ली थी इसके बेसिस पे, एक सेकेंड देना ज़रा, ये देखो यहाँ पे आ गई मार्केट, उसके बाद फिर देखो इस वाले हाई से लेके इस वाले हाई तक, तुरंत जब मैंने देखा 79 के अबव क्लोज हो गया, तुरंत देख रहे हो उसका रैली, मान लो हाई यहाँ तक मैंने वो कर दिया होता बुक तो बढ़िया ही होता। फिर मान लो इधर री एंट्री, डॉलर्स ही डॉलर्स भयंकर कसम से। जब ये सब खत्म हो जाएगा ना, प्रॉपर मेरे पास खुद का अकाउंट होगा, तब देखते हैं भाई खतरनाक सिस्टम करेंगे। तो तुम देख सकते हो प्रॉपर ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे, प्लस में 1 मिनट की एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ फिब, जो कि अच्छी बात है। तो मतलब मैं प्रॉपर ठीक चल रहा हूँ, लेकिन बात की लाइफ की तो थोड़ी बहुत फकडअप है। स्टिल मुझे समझ नहीं आ रहा भयंकर ये कोर्स कर क्यों रहा हूँ मैं, मे बी फॉर मनी, लेकिन इस फील्ड में भयंकर थोड़ा तो बढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट, जब तक ट्रेडिंग से स्टेबल या फिर इन्फ्लुएंशियल से स्टेबल नहीं आता, ठीक है। ये थोड़ा बहुत चल रहा है, और थोड़ा बैक टेस्टिंग पे ध्यान दो, थोड़ा टाइम कम वेस्ट करो, थोड़े सीरीज वगैरह भयंकर कम देखो। बाकी सब तो ट्रेडिंग में मस्त चल रहा है। कल फ्राइडे है, कल भी ट्रेड करूँगा, देखते हैं भयंकर कैसे रहता है। बात रही मेरी ट्रेड की, एक बार दिखा दूँ भयंकर पुख्ता प्रूफ, इजी मनी ब्रो, ठीक है। चलो भाई, फिर आज की ट्रेडिंग अभी है खत्म होती है, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताना। और बस यार, हाँ फिलहाल के लिए इतना ही। पीस।